उन्वान: गैरतमंद। इंसान फितरी तौर पर इंतहा पसंद वाक़ई हुआ है। ये नफरत करने लगे तो नर्म और नाजुक फूलों को भी बेदर्दी से मसल दे, और प्यार करने पर आता है तो इस शिद्दत से कि कांटों को दामन में सजाए। कभी प्यार की शबनम का एक कतरा भी हमें सैराब कर दे, और भी चाहतों के बहते दरिया भी हमारी तृष्णा लबी के आगे हार मान जाएं। बदगुमानी की कैफियत तारी हो तो अपना भी बेगाना लगे, और खुशगुमानी हो तो दुश्मन को रफीक समझकर गिले से लगा ले। नासिर मेरा चचाजाद था, मुझे चाहता था। इसकी चाहत भी उमड़ते दरिया की मानंद थी, मगर मैं इससे नफरत करती थी। वो मेरी मंजिल ना था। मुझे देहाती माहौल भी पसंद ना था। मेरी आंखों में बसने वाला शहजादा खूबसूरत पढ़ा लिखा और सूट बूट में मलबूस शख्स था, जो शहर में रहता और पला बड़ा हो। मेरा गांव पंजाब के शहर रावलपिंडी के जुनूब मगरबी इलाके की तरफ बड़े बड़े पहाड़ों के दरमियान वाक़ है। एक वक्त था कि हमारा गांव दौर जदीद की सहूलतों से महरूम था। एक पक्की सड़क पिंडी से हमारे गांव तक जाती थी। इस रूट पर सिर्फ 2 बसें चला करती थी। गांव में एक मिडिल स्कूल था, जहां लड़के और लड़कियां इकट्ठे पढ़ते थे। बिजली भी नहीं थी, अस्पताल की कमी भी शिद्दत से महसूस होती थी। हमारे गांव के कई लोग बरवक्त तिब्बी इमदाद न मिलने की वजह से मौत के मुंह में चले जाते थे। नासिर और मैं इकट्ठे ही गांव के स्कूल में पढ़ते थे। नासिर के वालिद मेरे अब्बा जान से बड़े थे। गांव में हमारी जायदाद सबसे ज्यादा थी। मेरे चचा और वालिद दोनों भाई मिलकर जमींदारी करते थे। आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत मिसाली थी। नासिर और मैं हम उम्र थे। कुदरत ने मुझे बेहद हसन से नवाजा था, जबकि नासिर शक्ल व सूरत के लिहाज से बहुत पीछे था। ऐसे लगता था कि वो हमारे खानदान का फर्द ही नहीं है। इसका सियाह रंग और पक्का चेहरा मुझे बिल्कुल नहीं भाता था। मैं बचपन ही से उसे नापसंद करती थी। बदसूरत होने के बावजूद वो क्लास का होनहार तालिब इल्म था। असातिज़ा उसे बहुत चाहते थे, मगर मैं हर मामले में उसे नीचा ही दिखाने की कोशिश करती थी। मिडिल का इम्तिहान नासिर ने फर्स्ट डिवीजन में पास किया, जबकि मैं बमुश्किल पास हुई। इसके बाद हालात ने इजाज़त न दी तो नासिर ने तालीमी सिलसिला ख़त्म करके ज़मींदारी में बाप का हाथ बटाना शुरू कर दिया, जबकि मैं घर की होकर रह गई। कुछ अरसे बाद जब मुझे इल्म हुआ कि मेरी और नासिर की निस्बत बचपन में ही तय हो गई थी, तो मैं तड़प उठी। मैं किसी सूरत में भी नासिर की हमसफर नहीं बना चाहती थी, मगर अब इनकार करना भी मेरे इख्तियार में न था। फिर भी मैंने अपनी माँ को बता दिया कि मैं नासिर को पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए मैं इससे शादी नहीं करूँगी। माँ ने मेरी बात सुनी तो परेशान कुन लहजे में बोली, सलमा बेटी, नासिर जैसा भी है, तुम्हें इससे शादी करनी ही होगी। तुम दोनों की निस्बत बचपन में ही तय पा गई थी। हमारे खानदान की रवायत रही है कि जो रिश्ता एक बार तय हो जाए वो टूटा नहीं करता। इसलिए तुम सब कुछ भूल जाओ और नासिर के सिवा किसी के बारे ना सोचो। मजबूरना मुझे खामोश हो जाना पड़ा।
लेकिन मैंने ये अहद कर रखा था कि कुछ भी हो जाए मैं नासिर से शादी नहीं करूंगी, खा उसके लिए मेरी जान ही ना चली जाए। नासिर हमारे घर आता रहता था, मगर मैं इससे बात करना भी गवारा न करती थी। मुझे इसकी शक्ल से भी नफरत थी। नासिर भी बखूबी जानता था कि मैं उसे नापसंद करती हूँ, मगर उसके बावजूद मैंने इसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत के दीप जलते देखे थे। गांव के लोग नासिर के किरदार की बहुत तारीफें करते थे। वो गांव के लोगों के दुख दर्द में शरीक होता और गरीबों की बेलौस मदद करता था। मैं किसी की ज़बान से इसकी तारीफ सुनती तो मेरे अंदर एक आग सी लग जाती। मैं जी भर कर उसकी बुराई करती और दिल की भड़ास निकाल लेती। ये मेरी दुआओं का असर था कि कुदरत का करिश्मा के एक रोज़ मेरे अब्बा जान और ताया जान में किसी बात पर इख्तलाफ हो गया। बात लड़ाई झगड़े तक जा पहुंची। वो जो एक जान थे, एक दूसरे के दुश्मन बन गए। मैं जानती थी कि ज़ियादती मेरे अब्बा जान की है, मगर वो फिर भी किसी सूरत हार मानने को तैयार न थे। मेरे लिए तो ये झगड़ा जिंदगी की नवीद बन चुका था। मैं उम्मी और अब्बा के साथ थी। गांव के लोगों ने बजाय सुलह कराने के इस नाराजगी को और भी हुआ दी और लगाई बुझाई करके इस मसले को और उलझा दिया। दोनों भाई एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। तमाम जायदाद का बंटवारा हो गया। मेरी और नासिर की मंगनी भी तोड़ दी गई। मेरे मन में घंटियां सी बज उठी। मैंने सजदा शुक्र अदा किया कि मेरे मन की मुराद पूरी हो गई थी। एक रोज नासिर हमारे घर आ गया और मेरे अब्बा जान से कहने लगा, चचा जान, अपने मंगनी भी तोड़ दी और ज़ियादती भी आपकी है, इसलिए बड़े भाई से मुआफ़ी मांग ले और ख़ानदान की इज्जत को ज़माने वालों के सामने तमाशा ना बनने दे। मैंने और अब्बा जान ने नासिर की इस जुर्रत पर उसकी खूब खबर ली और इसे खरी खरी सुनाकर भेज दिया और ये भी कह दिया कि आज के बाद वो हमारी हवेली में कदम न रखे। यूं ही 4 साल बीत गए। हम एक होकर भी एक दूसरे के लिए अजनबी बन गए। अब्बा जान ने मेरी ख्वाहिश की तकमील कर दी। हमारे दावर के रिश्तेदार अरसा से लाहौर में मुकीम थे। मेरी शादी इन लोगों में कर दी गई। शहजाद बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट था। वो मेरा आइडियल था। लाहौर में किसी सरकारी इदारे में मुलाजमत करता था। मैं शादी के बाद लाहौर चली गई और शहजाद के हमरा एक पुरसुकून जिंदगी गुजारने लगी। नासिर को मैं एक ख्वाब समझकर भूल गई। मैं गांव में कम ही जाती थी। मैंने सुना था कि नासिर ने उम्र भर शादी न करने का अहद कर लिया है। मुझे भला इससे क्या गरज थी? मेरी तरफ से वो जहन्नम में चला जाए। मैं तो इसका नाम सुना भी गवारा न करती थी, इसलिए मैं कम ही जाती थी। अगर जाती भी तो एक दिन और रात ठहरती और लाहौर वापस आ जाती थी। शहरी जिंदगी मुझे रास आ गई थी। सर्दियों के दिन थे। ईद की आमद थी। अब्बा जान का इसरार था कि इस मर्तबा में और शहजाद ईद उनके हमरा गांव में मनाए। हम जब रावलपिंडी के बस स्टॉप पर पहुंचे तो हमारे गांव जाने वाली आखिरी बस स्टैंड पर खड़ी थी। शाम ढलने वाली थी। मौसम भी अब्र आलूद था। बारिश का कवी इम्कान था। बस खाली ही थी। मैं और शहजाद फ्रंट सीट पर बैठ गए। आहिस्ता आहिस्ता मुसाफिर आते गए। बस जब चली तो इसमें तेल धरने को जगह न थी। बस मुसाफिरों में मैं वाहिद औरत थी।
कई लोग बस के अंदर खड़े थे और कई सीट पर बैठे थे। बस आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई शहरी हुदूद से बाहर निकली और गांव जाने वाली सड़क पर आ गई। इस सड़क पर रोशनी का कोई इंतजाम न था, क्योंकि इस दौर में इस इलाके में बिजली ही नहीं थी। अभी बस ने सिर्फ 12 मील का सफर ही तय किया होगा कि बस एक झटके से रुक गई और ड्राइवर ने इंजन भी बंद कर डाला। शहजाद ने तजस्सुस भरी नजरों से ड्राइवर की तरफ देखा कि उसने गाड़ी क्यों बंद कर दी है। इतने में एक मजबूत और लंबे कद का शख्स, चेहरा निकाब में छुपाए, ड्राइवर के पीछे वाली सीट से उठ खड़ा हुआ। इसके हाथ में रिवॉल्वर लहरा रहा था। वो बहुत ही गजबनाक लहजे में बोला, खबरदार, अगर तुम में से किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून कर रख दूंगा। बस में सन्नाटा छा गया। तमाम मुसाफिर सहम गए और आने वाले बुरे वक्त का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर बाद इस निकाब पोश ने चेहरे से निकाब उतारा और कहने लगा, तुम लोग मुझे पहचान गए होंगे, अगर नहीं तो बता दूं कि मैं जिहानी डकैत हूं। सन्नाटा और भी गहरा हो गया। तमाम मुसाफिर इसका नाम सुनकर खौफजदा हो गए। मैं पहली बार जिहानी डकैत को देख रही थी। मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। लोग इससे खौफ खाते थे। वो कई केसों में पुलिस को मतलूब था। इसकी गिरफ्तारी पर इनाम भी मुकर्रर था, मगर पुलिस इसके बावजूद इसे गिरफ्तार करने में नाकाम हो चुकी थी। कुछ लोग कहते थे कि जिहानी खुद भी बड़ा मजलूम है। उसे हालात ने इस मकाम पर पहुंचाया है। गांव के जमींदार ने उसकी बहन को बेआबरू किया था। वो जमींदार का मुजारे था। इसका हर सितम सहता था, मगर वो ये जुल्म बर्दाश्त न कर सका और गांव के जमींदार को कत्ल करके फरार हो गया और फिर वो डाकू बन गया। जबकि कुछ कहते थे कि जिहानी बचपन में ही अगवा हो गया था। कुछ कहते थे कि इसका बाप भी डाकू था और ये सब कुछ इसे वर्षे में मिला है। न जाने इसमें हकीकत क्या थी, मगर इस वक्त हम सबको उन बातों से कोई गरज न थी, बल्कि हर एक को अपनी अपनी जान बचाने की फिक्र पड़ी थी। चंद लम्हे इसने पूरी बस के मुसाफिरों का जायजा लिया और फिर वो मेरी तरफ बढ़ा और मेरा हाथ बुरक़े में से खींचकर पकड़ लिया और हंसने लगा। चुलू मेरे साथ, शहजाद भला ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि कोई इसकी आंखों के सामने इसकी इज्जत पर हाथ डाले। वो शहरी बाबू होने के बावजूद अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और जिहानी से उलझ पड़ा। जलील इंसान, शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या घर में तुम्हारी माँ बहनें नहीं हैं? ये कहकर शहजाद ने मेरा हाथ जिहानी की गिरफ्त से आजाद करा लिया। मैंने जिहानी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। गुस्से में मेरा जिस्म थर थर कांप रहा था, मगर जिहानी पर किसी बात का असर न हो रहा था। इसने फिर मेरा बाजू पकड़ लिया। शहजाद का गुस्सा आसमान को छूने लगा। इसने एक भरपूर थप्पड़ जिहानी के चेहरे पर जड़ दिया, जिसकी आवाज तमाम मुसाफिरों ने सुनी। जिहानी की बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। उसने मेरा बाजू छोड़ दिया और शहजाद को घसीटकर बस से बाहर ले गया और इसे बेदर्दी से मारने लगा। मैंने काफी शोर मचाया, मगर किसी ने भी मेरी आहो फरियाद ना सुनी। सब अनजान बनकर एक इंसान की बेबसी और एक दरिंदे के वहशियानापन का तमाशा देखते रहे। शहजाद जिहानी की मार खाकर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जिहानी फिर बस के अंदर आ गया और मुझे भी घसीटता हुआ बाहर ले गया। मैंने बहुत वावेला किया, मगर कोई भी मेरी मदद को ना आया।
सब बुज़दिल तमाशाई बने बैठे रहे। मैंने रोते हुए जिहानी को खुदा और रसूल के वास्ते दिए और कहा, मैं उसकी बेटियों की तरह हूँ। वो मुझ पर रहम करे और मुझे छोड़ दे। मगर जिहानी पर मेरी आहविज़री का कोई असर न हुआ। इसका तो ज़मीर ही मर चुका था। मुसाफिरों में से किसी में इतनी हिम्मत और जारात न थी कि आगे बढ़कर जिहानी का रास्ता रोकते या इसके जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ सीना तान कर खड़े हो जाते। सब के सब बस की खिड़कियों में से एक मजबूर और बेबस औरत का तमाशा देख रहे थे। जिहानी मुझे लेकर आगे बढ़ने लगा। मैंने मुज़ाहमत की और उसे कोसने लगी, मगर मेरी मुज़ाहमत ने जिहानी के गुस्से को और हुआ दी। उसने मेरे शहजाद पर गोलियां बरसाकर मेरी आंखों के सामने ही मार डाला। मैं लम्हों में बेवा हो गई। मैं शहजाद की लाश से लिपट कर रोना चाहती थी, मगर जिहानी ने मुझे ऐसा न करने दिया। वो मुझे घसीट कर आगे ले गया और फिर एक जगह रुक कर बस के मुसाफिरों को मुखातिब करके कहने लगा, मैं इस लड़की को ले जा रहा हूँ। अगर किसी माई के लाल में हिम्मत है तो आकर उसे बचा ले। मेरा नाम जिहानी डकैत है और जिहानी ने कभी हारना नहीं सीखा। ये कहकर जिहानी पलटा। मेरा हाथ इसकी मजबूत गिरफ्त में था। मैं मुसलसल चला रही थी और हसरत भरी निगाहों से मुसाफिरों की तरफ देख रही थी कि शायद कोई गैरतमंद मुझे बचा ले। मेरे लबों से आहें और दुआएं एक साथ निकल रही थी कि ये परवरदिगार, ये रब ज़ुल जलाल मेरी मदद फरमा। शायद वो दुआ की मकबूलियत का लम्हा था। खुदा ने मेरी सुन ली थी। बस की छत से एक मुसाफिर नीचे कूदा और हम तक आ पहुंचा। इसने जिहानी की गिरफ्त से मुझे आज़ाद करा लिया और फिर किसी भूखे शेर की मानिंद जिहानी पर टूट पड़ा। जिहानी इस अचानक हमले से घबरा गया। रिवाल्वर उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा और वो दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। जिहानी ने इस मुसाफिर को सर करने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहा। इस मुसाफिर ने भी बहुत जोर लगाया, मगर जिहानी इसके सामने चट्टान साबित हो रहा था। इस मुसाफिर ने अपनी शलवार के नेफे से खंजर निकाल लिया और जिहानी पर पिल पड़ा। देखते ही देखते इसने जिहानी के जिस्म में कई सुराख कर डाले। वो बुरी तरह लहूलुहान हो गया और कुछ देर तड़प कर वो जिंदगी की कैद से आज़ाद हो गया। अब मुसाफिर बस से नीचे उतर आए और इस मुसाफिर की तरफ बढ़े जो एक तरफ बैठा हाँफ रहा था। इसके जिस्म पर कई जख्म आए थे। वो किसी कदर अंधेरे में था। मैं उसकी सूरत नहीं देख पाई थी। मशरिक की जानिब से चांद तुलू हो रहा था। हल्की हल्की रोशनी फैलने को थी। एक दो मुसाफिर शहजाद की लाश की तरफ बढ़े और कुछ मेरी तरफ आ गए। मैं अपनी कलाई पकड़े जमीन पर बेसुध पड़ी थी। मेरे असाब शल हो चुके थे। मुझ में उठने की हिम्मत ही ना थी। वैसे भी इसके गिर्द काफी मुसाफिर जमा हो गए थे। मैं मुंतजिर थी कि लोग मुझे खुशखबरी दे के शहजाद जिंदा है। मैं लाशूरी तौर पर उसे देखने से कतरा रही थी। शायद मैं खुद को इसकी मौत का यकीन नहीं दिलाना चाहती थी। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता इस अजनबी मुसाफिर की तरफ बढ़ी जो मेरी खातिर जख्मी हो गया था। मैंने अपना दुपट्टा उतार कर एक मुसाफिर को दिया और कहा, इस अजनबी के जख्मों पर बांध दो। इस मुसाफिर ने दुपट्टा फाड़ कर उसके जख्मों पर बांधना शुरू किया तो मैं भी इसके करीब हो गई। मैंने इस मुसाफिर को देखा तो मेरा वजूद ज़लज़लों की जद में आ गया। वो नासिर था, मेरा कज़िन, मेरा साबिका मंगेतर। मैं फौरन नासिर के कदमों में झुक गई। मैंने रोते हुए कहा, नासिर,
मैं समझी थी कि तुम्हें मुझसे नफरत हो गई होगी और तुम मेरी शक्ल देखना भी गवारा ना करोगे, मगर आज जो कुछ तुमने किया वो मैं जिंदगी भर ना भूलूंगी। नासिर ने मेरी तरफ देखा और कराहते हुए बोला, सलमा, इज्जतें सबकी सांझी होती हैं। यकीन करना सलमा, मुझे कतई ये मालूम नहीं था कि जिहानी का शिकार होने वाली लड़की कौन है। ये तो मुझे अब पता चला है कि वो तुम हो। सलमा, शायद कुदरत को हमारा मिलन मंजूर ना था। मैं कुदरत के इस फैसले पर शाकिर हूँ। तुम्हारी जगह कोई लड़की भी होती तो तब भी मैं वही कुछ करता जो अब किया है। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं तुम्हारे खावंद को नहीं बचा सका। शायद तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था। ये कहकर नासिर ने मेरे सर पर हाथ रख दिया। मेरी आंखों से तशक्कुर के आंसू बह निकले। वो मेरा हाथ पकड़कर शहजाद के पास ले आया और तब मैं वो खौफनाक मंजर देखने पर मजबूर हो गई जिससे मैं आंखें चरा रही थी। शहजाद लहूलुहान थे और उनकी वीरान आंखों में जैसे तशक्कुर भरा हुआ था। मुझे यूं लगा जैसे वो नासिर के शुक्रगुजार हूं कि इसने उनकी इज्जत लुटने से बचा ली। मुझे रू रू कर अपनी सोच पर अफसोस हो रहा था कि मैं जिंदगी भर नासिर की बदसूरती की वजह से इससे नफरत करती रही। मैंने इसके किरदार की खूबसूरती पर तवज्जो ना दी। आज मुझे पता चला था कि गांव के सभी लोग इसकी तारीफें क्यों करते थे। वो वाकई तारीफ के काबिल था। नासिर पर मुकदमा चला, मगर जल्द ही इसे ना सिर्फ बुरी कर दिया गया बल्कि तारीफी असनाद और इनाम से भी नवाजा गया। जब इन हालात का इल्म मेरे वालिदैन को हुआ तो उनके सर भी नासिर की अजमत के सामने झुक गए। मेरे अब्बा जान ने नासिर के वालिद से मुआफ़ी मांग ली। बरसों बाद भाइयों में खुद ब खुद सुलह हो गई। कुछ अरसा बाद मेरे वालिदैन ने खुद चाहा कि मेरी और नासिर की शादी कर दी जाए। जब मुझे और नासिर को वालिदैन के फैसले का इल्म हुआ तो हम दोनों ने उनका ये फैसला मानने से इनकार कर दिया, इसलिए कि मैं नासिर को भाई बना चुकी थी। मैं इस फिक्र में रहना चाहती थी कि मैं एक गैरतमंद भाई की बहन हूँ। मेरा कोई भाई जो नहीं था। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें। अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट्स में बताएं, आपको इसका जवाब देने की कोशिश की जाएगी। अगर मसरूफियात की वजह से आपके सवाल का जवाब ना दे सकें तो इसके लिए पेशगी माजरत चाहते हैं। स्टोरीज होम टीम।